नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार उजाला में और आप सभी के साथ मैं हूं ब्रजेश कुमार। और बिहार नीलामी के बारे में आप सभी को आज हम बताने जा रहे हैं कि कैसे आप बिहार में नीलामी में आवेदन को करके गाड़ियों को खरीद सकते हैं। और नीलामी में आवेदन कैसे करें, डीडी कैसे जमा करना है, डीडी जमा करें तो रिटर्न होता है नहीं होता है, डीडी कैसे जब्त हो जाता है, और बहुत सारी जो भी नीलामी के संबंधित जानकारी है इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक एक बिंदु पे आज बात होगी कि नीलामी में कैसे आवेदन को करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप सभी को बता दें कि पूरे बिहार में अभी शराबबंदी कानून लागू है, जिसके चलते बिहार में किसी भी प्रकार का शराब पीना या गाड़ियों से शराब को ढोना वर्जित है। और इनके दौरान अगर गाड़ियों को अगर पकड़ा जाता है तो उन गाड़ियों को यहाँ पे नीलाम किया जाता है और नीलाम करके जो पैसा मिलता है वो राज्य सरकार को जाता है। तो बिहार में अभी सिर्फ वही गाड़ियों का नीलामी होता है जो शराब में जब्त हैं। ऐसे में बहुत सारे यूपी से लोग आते हैं या किसी भी राज्य से पी पाकर, और बिहार में जैसे एंट्री होती है उन गाड़ियों को जब्त कर लिया जाता है और उसको एक सूची बनाकर उसको नीलाम किया जाता है। तब ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम मान लीजिए किसी बाहर के रहने वाले हैं, कैसे गाड़ी खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बता दें कि पूरे देश में, पूरे भारत में कि किसी भी राज्य के लोग इस नीलामी में भाग ले सकते हैं, सिवाय वही लोग इस नीलामी में भाग नहीं ले सकते हैं जो सरकारी पद पे काम करते हों या सरकारी विभाग में हैं। उनके अलावा कोई भी आम नागरिक पूरे बिहार नीलामी में भाग ले सकता है और यहाँ से गाड़ियों को खरीद सकता है। अब उसके बाद सवाल उठता है कि सर हम नीलामी में आवेदन को कैसे करें। तो नीलामी में यहाँ पे आवेदन करने के लिए आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप जिस जिला के निवासी हैं वहाँ का। ऐसा नहीं कि मुंगेर में नीलामी है तो मुंगेर का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं, आपका जिस जिला में घर है उस जिले का पुलिस अधीक्षक के द्वारा कम से कम 1 महीना पुराना कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और चेक या डीडी के रूप में आपको पेमेंट जमा करना होता है। ये अगर सारी चीज़ आपके पास हैं तो आप पूरे बिहार नीलामी में आप किसी भी ज़िले में आप आवेदन को करके यहाँ से गाड़ियों को खरीद सकते हैं। गाड़ी खरीदने के लिए आपको जो हम स्टेप बता रहे हैं उस स्टेप को फॉलो कीजिएगा, आवेदन को करिएगा, आपको गाड़ी 100% मिलेगी। एक चीज़ और आपको बता दें कि यहाँ पे गाड़ियों को खरीदने के लिए कुछ ऐसे लोग हैं जो कम से कम 20, 25, 30, 50 गाड़ियों को एक साथ खरीदते हैं और बहुत लोग आवेदन को करते हैं और उन्हें गाड़ियां नहीं मिलती है। तो सवाल एक ये भी है कि क्या आवेदन करने से गाड़ियां मिल जाती हैं। तो आप सभी को बता दें कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने आवेदन किया और आपको गाड़ियाँ मिल गई। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, कई बार आप आवेदन को करते हैं लेकिन कभी कभी गाड़ियाँ आपको नहीं मिलती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर नीलामी में अगर हम आवेदन करते हैं, गाड़ी नहीं मिलती है, तो जो हम डीडी जमा करते हैं वो रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये भी हम आप सभी को क्लियर कर दें कि अगर आप डीडी जमा करते हैं नीलामी में, अगर आप बोली नहीं लगा पाते हैं तो डीडी आपका रिटर्न हो जाता है, उसी दिन आपको रिटर्न कर दिया जाएगा डीडी आपका, आप ले सकते हैं। एक सवाल इसमें और पूछते हैं दर्शक हमारे कि सर डीडी जब्त कैसे हो जाता है। तो आप सभी को बता दें कि मान लीजिए आपने डीडी जमा किया हुआ है गाड़ी लेने के लिए, बोली लगा रहे हैं और बोली आपको लगवाया जा रहा है धीरे धीरे। आपने अगर कहीं ज़्यादा बोली लगा दिया, गाड़ी मान लीजिए स्प्लेंडर ने आपने बुक किया है, स्प्लेंडर का कीमत मात्र 2500 रुपये रखा गया है और बोली स्टार्टिंग में अगर कोई आया तो 5000, 6000, 7000 बोलते गया, 10,000 बोलते गया। जब आपकी बारी आई तो पता चला कि ये 50,000 पार कर गया। तो वहाँ अगर आप बोली नहीं लगाते हैं तो आपको डीडी वहाँ पे आपको रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर बोली लगाते हैं थोड़ा सा भी बढ़ के और उसके बाद आप सोचते हैं कि ना अभी गड़बड़ हो गया, इतना महंगा गाड़ी में कैसे लूँ, उस टाइम आपका डीडी जब्त हो सकता है। तो वैसा गलती नहीं करना है। अगर बोली अगर नहीं लगा पाते हैं बजट से ज़्यादा तो आप कम ही बोली लगाएं या नहीं लगाएं, तभी आपका डीडी रिटर्न मिलता है। अब ये प्रश्न उठता है कि हम नीलामी में आवेदन को कैसे करें। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा जिस ज़िला में नीलामी हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक घोषणा पत्र मिलता है
और उस घोषणा पत्र को आपको उत्पाद कार्यालय जिस जिला में आप नीलामी होती है वहाँ पे आप जाइएगा, उत्पाद कार्यालय आपको मिलेगा, वहाँ से आपको घोषणा पत्र लेना होता है। तो बाहर अगर मान लीजिए आप किसी दूसरे राज्य के हैं तो वहाँ से आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, आपको 2 बार विजिट करना होगा जिस जिला में आपको गाड़ी लेना है वहाँ पे। एक बार तो आपको आना होगा गाड़ियों को देखने के लिए कि गाड़ियाँ अच्छी हैं कि नहीं है, और गाड़ी जब आप लोगों को लगे कि हाँ ठीक ठाक है तो घोषणा पत्र को लेके आपको भरना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर। और दूसरी बार उसमें टाइम दिया जाता है, 5 से 10 दिन रहता है बीच में गैपिंग। उसके बाद आपको नीलामी में एक बार आना होता है भाग लेने के लिए, और भाग लेकर आप वहाँ से गाड़ी को खरीद सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और आप लोगों को हम क्लियर कर दें कि आप ये दिमाग में हमेशा याद रखें कि आप गाड़ी कहाँ से खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं। गाड़ी हम पुलिस वालों से खरीद रहे हैं और थानों से खरीद रहे हैं। तो थानों में आप जाइएगा तो गाड़ी यत्र तत्र बिखरे पड़े हुए रहते हैं, किसी का गाड़ी के ऊपर गाड़ी ऐसे रखा रहता है कबाड़ की तरह, उसमें लिखा भी गया है कि गाड़ी जिस रूप में है जैसी है उसी स्थिति में उन गाड़ियों का नीलामी किया जाता है और वैसे ही आप खरीदते हैं। तो वहाँ पे आप लोग जाकर एक बार सुनिश्चित कर ले थानों में कि गाड़ियाँ अच्छी हैं कि नहीं है। मान लीजिए गाड़ी आपने ऊपर से देख लिया, नीचे से इंजन नहीं है, फिर क्या कीजिएगा? गाड़ी तो वैसे ही लेना पड़ेगा आपको। तो गाड़ियों को अच्छी तरह से देख ले, चूँकि थानों में गाड़ियाँ रहती हैं, देख रेख उतना नहीं होता है, बाहरी लोग भी चले जाते हैं चुपके से, उसमें से कुछ पार्ट्स वगैरह निकाल लेता है लोग। तो वो सब चीज़ें आप देखेंगे, बजट देखेंगे कि इस गाड़ी में कितना खर्चा आ सकता है, या मिस्त्री को लेके जा सकते हैं वहाँ पे, दिखा सकते हैं कि सर देखिए इसमें कितना खर्चा आएगा, तभी आप लोग इस नीलामी में फॉर्म भरें। ऐसा नहीं है कि नीलामी हो रहा है सस्ता में गाड़ी मिल रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। गाड़ी यहाँ पे महंगी भी मिल जाती है सस्ती के चक्कर में। और ये होता है कि कभी कभार नई गाड़ियाँ जब्त हो जाती हैं और उनका नीलामी होता है, तो ऐसे में पुलिस वालों, जो भी पुलिस वाले होते हैं, वो अपने रिश्तेदार या किसी को वो सब गाड़ियाँ जो बढ़िया कंडीशन में है वो उन्हें दिलवा देते हैं। वो नीलामी होते होते ही निकल जाती हैं, गायब हो जाती हैं। और हम लोगों को जो मिलता है, जो वहाँ पे सड़ा गला पड़ा रहता है, वही सब गाड़ियाँ रहती हैं। उनमें भी ऐसा नहीं है कि सभी गाड़ियाँ ख़राब हैं। बाइक वगैरह हैं, चाहे छोटी कार वगैरह हैं, वो अच्छी कंडीशन में दिखती तो हैं, लेकिन अब लेने के बाद पता चलेगा कि उसमें कितना खर्चा आता है बनवाने में। तो ये सारी चीज़ें इस नीलामी में है, और ऐसे में आपको आवेदन करके यहाँ से गाड़ियों को ख़रीदना है। अब ये एक सवाल और आता है कि सर गाड़ी कितना दिन में मिलता है, और गाड़ी का जो नंबर होगा वो कहाँ का होगा। तो आपको बता दें कि अगर नीलामी में सफल बोली अगर आप लगा लेते हैं तो फाइनल पेमेंट आपको उसी दिन करना होता है, या हफ्ते भर टाइम मिल जाता है कि 50% आप जमा कर दीजिए, 50% आप हफ्ते भर के अंदर जमा कर दीजिएगा। उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट्स मिलेगा और थाने में उसको ले जाके दीजिएगा, तो हफ्ते महीने भर के अंदर गाड़ियाँ रिलीज़ हो जाती हैं। और जिस ज़िला में आप आवेदन किए हैं उसी ज़िले का रजिस्ट्रेशन करके आपको मिलता है, उसी ज़िले का नंबर प्लेट आपको मिलेगा। जैसे आप गोपालगंज का लेते हैं तो BR 28 करके नंबर मिलेगा, चाहे वो गाड़ी कहीं का भी हो, आपको BR 28 ही मिलेगा। उस गाड़ी पे अगर लोन वगैरह है तो वो सब ख़त्म हो जाता है, जिसका है वो जाने, आपको उसका चिंता नहीं करना है। गाड़ी जितने का होता है उसका 10% रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह में लगता है। गाड़ी का इंश्योरेंस वगैरह स्वयं आपको करना होता है, जितना उसका चार्ज लगे। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और गाड़ी लेने के बाद कितना खर्चा आता है, तो ये अब तो गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि गाड़ी में कितना काम है। अगर बाइक वगैरह लेते हैं तो अगर कंडीशन ठीक ठाक है तो 5-10 हज़ार में वो गाड़ी चालू हो जाएगी। बड़ी गाड़ियाँ हैं तो उसमें अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो 50,000 1 लाख के अंदर गाड़ियाँ रिपेयर हो जाती हैं और अच्छी हो जाती हैं, चलने लायक हो जाती हैं। और एक चीज़ बता दें कि अगर कोई गाड़ी है, जैसे मान लीजिए उसका रजिस्ट्रेशन होता है ना 15 साल का, किसी का अगर मान लीजिए ख़त्म है, उन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कितना मिलता है, तो जिसका रजिस्ट्रेशन ख़त्म है उनको 2 से 3 साल का रजिस्ट्रेशन का टाइम दे के उनको नीलाम किया जाता है। बाकी जो गाड़ियाँ बची हुई हैं जितना उतना उनको मिलता है। तो इस तरह से आप पूरे बिहार नीलामी में आप लोग आवेदन को कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग गाड़ियों को खरीद सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी बिहार नीलामी से। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था मेरे पास, तो हमने सोचा कि एक वीडियो बना के आप लोगों को पूरी जानकारी दे देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप हमें कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं,
यह वीडियो और ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए ज़िले एक नए जानकारी के साथ, तब तक आप लोग रखें अपना खूब सारा ख्याल। नमस्कार।